क्या था महाभारत का असली कारण? जानिए वह इतिहास जो कभी नहीं बताया गया। महाभारत एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे आर्यवर्त को हिलाकर रख दिया। हमने सुना यह युद्ध द्रौपदी के चीरहरण, जुए की सभा और अधर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई के कारण हुआ। लेकिन क्या यही सच है? क्या वो कारण जो हमें बताया गया सिर्फ एक परत था, एक बहुत गहरी साजिश की? क्या महाभारत का युद्ध सत्ता की भूख, अहंकार और बदले की भावना से कहीं ज्यादा था? क्या इसके पीछे था एक ऐसा राज जिसे समय ने खुद में छिपा लिया? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो ग्रंथों की पंक्तियों के बीच कहीं दबा हुआ है। महाभारत के असली कारण को जानने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। महाभारत के युद्ध से पहले का भारत। उपशीर्षक सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का गहन विश्लेषण। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और दुर्योधन के बीच की एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। यह उस युग की आत्मा का द्वंद्व था, जहां धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, नीति और लालच सब एक साथ टकरा रहे थे। हस्तिनापुर, जो कभी आर्यावर्त की गौरवशाली राजधानी थी, अब अंदर से टूटने लगी थी। धृतराष्ट्र, जो स्वयं नेत्रहीन थे, वे केवल भौतिक दृष्टि से नहीं, नैतिक दृष्टि से भी अंधे हो चुके थे। पुत्र मोह ने उनके विवेक को ढक लिया था। कौरव और पांडव एक ही कुल में जन्मे, एक ही शिक्षा पाकर बड़े हुए, लेकिन राजनीति की बिसात ने उन्हें प्रतिद्वंद्वी बना दिया। शकुनी जैसे धूर्त खिलाड़ी ने इस खेल में जहर घोला। भीष्म पितामह धर्म के रक्षक माने जाते थे, लेकिन प्रतिज्ञा ने उनके हाथ बांध दिए। वे जानते थे कि अधर्म बढ़ रहा है, फिर भी मौन रहे, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था। द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन से प्रेम करते थे, लेकिन वे भी सत्ता के अधीन थे। वे धर्म और दायित्व के बीच झूलते रहे। विदुर सत्य की मूर्ति थे। बार बार चेताया, समझाया, पर उनकी बातें अनसुनी कर दी गई। और समाज में का बाह्य प्रदर्शन बढ़ गया था। यज्ञ और हवन होते थे, पर भीतर सत्य का अभाव था। धर्म अब आत्मा की खोज नहीं, शक्ति का साधन बनता जा रहा था। वर्ण व्यवस्था पहले कर्म पर आधारित थी, लेकिन अब जन्म आधारित हो रही थी। शूद्रों को दबाया जा रहा था। क्षत्रियों की स्थिति सीमित हो रही थी, और ज्ञान की रोशनी सिर्फ कुछ वर्गों तक सिमट गई थी। धर्म के क्षेत्र में भी मतभेद थे। कोई वेदों में ही सत्य देखता था, कोई तप और त्याग में। ऐसे समय में कृष्ण ने एक नया दृष्टिकोण रखा। कर्म ही धर्म है। राजनीति में नेतृत्व तो था, लेकिन निर्णयहीन। और जब नेतृत्व भ्रमित हो तो पूरी सभ्यता भटकने लगती है। यही हुआ। 5 गांव मांगने वाले पांडवों को जब एक सुई की नोक बराबर भूमि भी न दी गई, तब यह साफ हो गया कि युद्ध अब अनिवार्य है। कृष्ण ने इस युद्ध को धर्म युद्ध घोषित किया। यह युद्ध अब केवल हस्तिनापुर की सत्ता के लिए नहीं था, यह उस आदर्श के लिए था जो समाज को दिशा दे सके। महाभारत से पहले का भारत एक ऐसी भूमि थी जहां सब कुछ था, संस्कृति, ज्ञान, शक्ति और धर्म, लेकिन उन सब पर छाया था भ्रम, मोह और अधर्म का धुंध। और जब धर्म स्वयं संकट में हो, तब युद्ध ही उसका अंतिम उपाय बनता है। पौराणिक कारण बनाम वास्तविक संघर्ष। उपशीर्षक धर्म, श्राप और राजनीति के पीछे छिपा हुआ सत्य। महाभारत को जब हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उसमें असंख्य पौराणिक घटनाएं जुड़ी हुई दिखाई देती है। द्रौपदी का चीरहरण और उसका प्रतिशोध, भीष्म का इच्छा मृत्यु का वरदान, अंबा का पुनर्जन्म शिखंडी के रूप में, कर्ण का श्रापित कवच कुंडल और गांधारी का 100 पुत्रों को जन्म देना। इन सभी घटनाओं को अक्सर दैविक योजना और श्रापों की श्रृंखला कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो ये युद्ध पहले से ही तय था, भाग्य द्वारा लिखा गया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? पौराणिक परतों के नीचे अगर झांकें, तो वहां एक भयानक राजनीतिक संघर्ष सुलगता हुआ मिलता है। हकीकत यह है कि कुरु वंश के भीतर सत्ता का बंटवारा कभी निष्पक्ष हुआ ही नहीं। पांडवों को जुए में हराकर वनवास भेजना यह धार्मिक न्याय नहीं, बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र था। शकुनी का खेल, धृतराष्ट्र की चुप्पी और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा ये कोई दैवी कारण नहीं थे, ये सत्ता की राजनीति के उदाहरण थे। भीष्म पितामह, जो धर्म और नीति के ज्ञाता थे, वे स्वयं हस्तिनापुर की सत्ता संरचना से बांधे हुए थे। उन्होंने अधर्म को होते देखा, फिर भी उसका प्रतिकार न कर सके। द्रौपदी का अपमान, जिस पर संपूर्ण युद्ध की नींव रखी जाती है,
क्या वह केवल श्रापों और प्रतिशोध का परिणाम था, या यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था में सत्री की स्थिति और राजाओं की अहंता का एक कठोर प्रतीक था? और श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया, उन्होंने क्यों प्रयास नहीं किया कि युद्ध टल जाए? क्यों उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो? क्योंकि वे जानते थे कि धर्म केवल प्रवचन से नहीं, बलिदान और संघर्ष से पुनर्स्थापित किया जा सकता है। महाभारत में दैविक लीला की बातें हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे हैं शुद्ध मानवीय भाव, ईर्ष्या, अपमान, बदला, मोह और सत्ता की लालसा। इसलिए जब हम महाभारत को केवल एक धार्मिक ग्रंथ मानकर पढ़ते हैं, तो हम उसके भीतर छिपे राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ को नजरअंदाज कर देते हैं। ये युद्ध न तो केवल श्रापों से जन्मा था, न ही केवल भाग्य से तय हुआ था। ये युद्ध था एक सड़े हुए तंत्र के विरुद्ध, एक ऐसे समाज के विरुद्ध जो धर्म की आड़ में अधर्म को सहता रहा, और एक ऐसी सत्ता के विरुद्ध जिसने न्याय को अपमान में बदल दिया। महाभारत, धर्म का युद्ध या सत्ता की राजनीति। महाभारत को अक्सर धर्म युद्ध कहा गया है, एक ऐसा युद्ध जिसमें अच्छाई और बुराई आमने सामने थी। लेकिन अगर हम इस कथा के भीतर झांकें, तो वहां एक बहुत ही जटिल और खतरनाक राजनीतिक तंत्र भी दिखाई देता है, जो धर्म के आवरण में छिपा हुआ था। यह सिर्फ भाइयों का झगड़ा नहीं था, यह सिर्फ जुए का परिणाम नहीं था। यह युद्ध उस गहराई से उपजा था जहां हस्तिनापुर की गद्दी का सवाल था, उस सत्ता का जो पूरे आर्यावर्त को दिशा देती थी। कौरव सत्ता में थे। धृतराष्ट्र भले ही राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी न्यायपूर्ण शासन नहीं किया। उनका शासन पुतमों से ग्रस्त था। दुर्योधन को स्पष्ट था कि यदि पांडव लौटे तो उसकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसने हर बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जुए से लेकर वनवास और फिर अज्ञातवास तक। पांडव केवल न्याय नहीं चाहते थे, वे भी सत्ता चाहते थे। वे जानते थे कि उनका अधिकार है हस्तिनापुर पर। भीम की गदा, अर्जुन का गांडीव और युधिष्ठिर का धर्म, ये सब केवल व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं थी, ये उस समय के राजनीतिक औजार थे। कृष्ण इस पूरी राजनीति को बहुत गहराई से समझते थे। उन्होंने शांति प्रस्ताव भी रखा, 5 गांव मांगे, लेकिन वे जानते थे कि दुर्योधन कभी नहीं मानेगा। और जब कोई सत्ता अपने ही धर्म को कुचलने लगे, तो युद्ध ही एकमात्र समाधान रह जाता है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष, ये हस्तिनापुर की संस्थाएं थे। वे जानते थे कि अधर्म हो रहा है, लेकिन वे उसी व्यवस्था के रक्षक थे जो अब सड़ चुकी थी। महाभारत हमें यह बताता है कि जब धार्मिक प्रतीक सत्ता की राजनीति से बात जाएं, तो न्याय केवल एक आदर्श बनकर रह जाता है, जिसे पाने के लिए युद्ध करना पड़ता है। यह केवल द्रौपदी के अपमान का बदला नहीं था, यह उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास था जो भीतर से खोखली हो चुकी थी। और यही कारण है कि महाभारत आज भी केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जाता है। यह संघर्ष था पुराने और नए विचारों का, कुंठित सत्ता और धर्मनिष्ठ नेतृत्व का, और उन मूल्यों का जिन्हें बचाने के लिए अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और श्री कृष्ण ने रथ की बागें संभाल ली। महाभारत, कल की कथा या आज का आईना। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो गई। कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए। लेकिन क्या यह जीत वास्तव में एक अंत था, या फिर यह एक ऐसा प्रश्न बनकर रह गया जिसका उत्तर हर युग को खोजना है? अगर हम पीछे मुड़कर देखें, तो हमें यह समझ में आता है कि महाभारत केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी। यह सत्ता, अहंकार और संस्थागत विफलता का परिणाम था। धृतराष्ट्र की अंधता सिर्फ शारीरिक नहीं थी, वह नीति और न्याय के प्रति भी अंधे थे। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा केवल एक राजकुमार की नहीं, बल्कि उस पूरी पीढ़ी की थी जो सत्ता के लिए धर्म तक को कुर्बान करने को तैयार थी। पांडवों का धर्म एक चेतावनी थी कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तो मौन भी अपराध होता है। और आज जब हम अपने समाज को देखें, क्या हमें फिर से वही राजनीति नहीं दिखती? क्या धर्म का उपयोग आज भी सत्ता के लिए नहीं हो रहा? क्या न्याय केवल उन्हीं के लिए है जिनके पास शक्ति है? महाभारत हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म वही है जो अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, सत्ता वही है जो जन कल्याण के लिए हो, और युद्ध केवल तब न्याय संगत है जब वह सत्य की रक्षा के लिए लड़ा जाए। आज की दुनिया में जब लोग धर्म के नाम पर बांटे हैं, राजनीति नैतिकता से दूर हो चुकी है और न्याय व्यवस्था भी भ्रमित दिखाई देती है,
तब महाभारत हमें आत्मचिंतन के लिए मजबूर करता है। कुरुक्षेत्र सिर्फ एक भूखंड नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर का युद्ध है। हर युग में हर व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वह अर्जुन बनेगा या दुर्योधन, वह मौन भीष्म रहेगा या धर्म के लिए खड़ा कृष्ण। और यही है महाभारत का सबसे बड़ा संदेश कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है, और वही सच्चा धर्म युद्ध होता है। महाभारत केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, यह हमारे समय के लिए भी एक ज्वलंत संदेश है। आज जब हम अपनी दैनिक जिंदगी में संघर्षों का सामना करते हैं, क्या हम अपने निर्णयों को महाभारत की घटनाओं से नहीं जोड़ सकते? क्या हम नहीं देख सकते कि कैसे सत्ता, धर्म और राजनीति के ये तत्व आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? जैसे पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष का केंद्र सत्ता का प्रश्न था, वैसे ही आज भी हमारे समाज में सत्ता और अधिकार की लड़ाई जारी है। महाभारत ने हमें यह सिखाया कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हमें अपने आंतरिक धर्म और सत्य से नहीं भटकना चाहिए। सनातन संस्कृति हिंदी चैनल पर हम इन विषयों को लेकर चर्चा करते हैं, और महाभारत जैसे ऐतिहासिक और पौराणिक कथाएं हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे संस्कार, धर्म और सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम इन कथाओं के माध्यम से न केवल हमारे इतिहास को समझें, बल्कि उनसे प्रेरित होकर आज के समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। समाप्ति। महाभारत के संदेश को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है, चाहे वह सत्ता संघर्ष हो, धर्म का पालन हो या हमारे आंतरिक युद्ध का सामना हो। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें। अगर आपने इस कथा से कुछ नया सीखा या कोई विचार आपके मन में आया, तो कृपया अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें।